रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी सनतकारों से गुफ्तगू कर रहे थे। एप्टामा हाउस उनकी आमद हुई है। उनका कहना था कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स का जायज़ा ले चुका हूँ। पाकिस्तान कुदरती वसाइल के लिहाज से मुनफरद मुल्क है। हम सबको मिसाक मईशत पर दस्तखत करने चाहिए। पीपल्स पार्टी सबसे आगे होगी और मेरे मिनिस्टर इस पर साइन करेंगे। एक्सपोर्ट्स यूरोप तक ले जाने के लिए मैंने कोशिश की हैं। और उनका ये भी कहना था कि पाइपलाइन के हवाले से अब देखना होगा कि कब तक इस पाइपलाइन को लेकर चलते हैं, क्योंकि सऊदीया और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आगे आएं और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। बेटा मैं तो टेक्सटाइल पे बात करने आया हूँ, सियासत पे बात करनी है तो बिला बिला उस आ जाना। सर पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। साबिक सदर और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी की सनतकारों से गुफ्तगू। उनका कहना था कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल के लिहाज से मुनफरद मुल्क है। उनका ये भी कहना था कि हमें चाहिए कि हम मिसाक मईशत पर दस्तखत करें। एक सवाल के जवाब में उनका ये भी कहना था कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मिसाक मईशत पर बात करने और दस्तखत करने को तैयार हूँ। मिसाक मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। साबिक सदर आसिफ ज़रदारी का एप्टमा इजलास से खिताब। बोले अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाएंगे। हमें इमदाद नहीं, तजारत के मौके देखना होंगे। पाकिस्तानी की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मिसाक मईशत पर बात करने और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। मिसाक मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का एप्टमा इजलास से खिताब। बोले अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तान बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाएंगे। आगे आपको बताएं कि गर्मी बढ़ने से लेस्को का तरसीली निज़ाम भी जवाब दे दिया है। लेस्को को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, जबकि शदीद गर्मी में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरीके से है। शहर लाहौर में गर्मी की शिदत बढ़ते साथ ही वापडा का तरसीली निज़ाम जो है वो पूरे तरीके से जवाब दे चुका है। इस वक्त जो मुकम्मल ज़रूरत है इदारे को वो 5400 मेगावाट की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त जो है वो मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग जारी है। अगर मैं बात करूँ तो इदारे को जो बिजली फराम की जा रही है वो मुकम्मल 4800 मेगावाट फराम की जा रही है, और इदारे की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया था लोड शेडिंग का, वो 2 घंटे का एलामिया जारी किया गया था पूरे शहर लाहौर में। लेकिन इसके बरक्स शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की जो लोड शेडिंग है उसकी इतलात आ रही हैं। और उसके अलावा सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर्स की ट्रिपिंग और एक तवील वक्त तक जो है वो बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। इसके अलावा शहर लाहौर के बासियों का ये कहना है कि कारोबारी सूरत हाल पहले ही मंदी का शिकार है। उसके बाद जो ये लोड शेडिंग है इसकी वजह से मजीद काम जो है उसको बंद रखना पड़ता है, जिसकी वजह से कारोबारी नुकसान भी हो रहा है। उसके अलावा शहर लाहौर के बासियों का ये भी कहना है कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जब गैर एलानिया तौर पर बिजली बंद कर दी जाती है या फिर सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से तकनीकी मसाइल की वजह से तवील वक्त के लिए बिजली जाती है, तो उस वजह से जो है खासी मुश्किलात देखने में सामने आती हैं, क्योंकि कोई भी एहतियाती तदाबीर अपनाई नहीं जा सकती। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। सूरज आग बरसाने लगा, हीट स्ट्रोक का खतरा, अलर्ट जारी कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि मजदूर तबका खुद को महफूज रखने के लिए इकदाम करे। बच्चों को धूप में बाहर निकलने से रोकने की तलकीन भी सामने आई। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे सजाद हुसैन, जो कि इस वक्त प्रोफेसर अफजल भट्टी के साथ मौजूद हैं। जी बताइए। बिल्कुल, कल 22 जून का दिन था। बहुत बड़ा गर्मी का ये दिन तस्वर किया जाता है, साल का बहुत बड़ा दिन था। और आज 23 जून को भी शदीद गर्मी पाई जा रही है और अगले 2-3 रोज़ तक महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद गर्मी है। और इस सारी सूरत हाल में शहरियों को, बच्चों को, बूढ़ों को बाहर धूप में निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, मज़दूरों को क्या एहतियात करनी चाहिए, इस हवाले से हम इस वक्त प्रोफेसर अफजल भट्टी साहब के साथ मौजूद हैं।
ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شدید گرمی میں ہیٹ سٹروک کا بھی خطرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے شدید گرمی میں؟ دیکھیں، جس طرح سے آج کل ہیٹ اسٹروک کا بہت خطرہ ہے اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے، تو تمام شہریوں کو اس سلسلے میں اپنی احتیاط لازمی رکھنی ہے اور اپنی صحت کا خیال کرنا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، بلا وجہ بلا ضرورت دھوپ میں باہر گرمی میں مت نکلیں۔ مزدور جو ہمارے دوست احباب ہیں، انہیں باہر تو اپنی مزدوری کے لیے جانا ہے، ان کی تو مجبوری ہے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک تو کوشش کریں کہ دوران کام اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، پانی کا استعمال بار بار کرتے رہیں، اور جیسے ہی انہیں تھوڑا سا موقع ملے تو کچھ دیر کے لیے سائے میں چلے جائیں، کچھ ریسٹ کر لیں وہاں پہ۔ 5 سے 10 منٹ کا بھی ان کا اگر وقفہ مل جاتا ہے تو وہ ان کی طبیعت کے لیے بہت بہترین ثابت ہو جائے گا۔ آج کل چونکہ چھٹیاں ہیں، سو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ وہ گھر میں ہی رہیں، خاص طور پر گرمی کے اوقات میں دوپہر کے وقت بلا وجہ بلا ضرورت بچے باہر نہ نکلیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، ان سے ماں باپ کو چاہیے کہ خاص طور پہ آج جی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ مزدور جو ہیں وہ چھاؤں میں کام کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ کام اس گرمی کی شدت میں کرنا چاہتے ہیں تو وقفے سے سانس لینے کے بعد، پانی پینے کے بعد اپنا کام جاری رکھیں، اور والدین کو نصیحت ہے کہ وہ اتنی تیز دھوپ میں اپنے بچوں کو باہر کھیلنے سے منع کریں۔ جی شکریہ سجاد۔ شدید گرمی کے 27 شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ عید پر موسم خوشگوار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے عید پر بارش کی نوید سنا دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 سے 30 جون کے دوران شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری۔ محکمہ موسمیات نے عید پر بارش کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 سے 30 جون کے دوران لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث 26 اور 27 جون کو نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم کا کہنا ہے کہ 24 جون سے گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔ آندھی اور اچھی بارش کے باعث عید پر موسم خوشگوار رہے گا۔ موسم نے 24 تاریخ تک ہیٹ ویو کا کہا ہوا ہے، اس کے بعد ایک سلسلہ جو ہے وہ 24 کی رات کو پاکستان میں انٹر ہوگا اور کوئی 30 تاریخ تک جاری رہے گا، تو اس میں عید بھی آئے گی تو عید بڑی اچھی ہوگی اور ٹمپریچر تھوڑا ہوگا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عید ٹھنڈی ہوگی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کسان موسمیاتی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے زرعی معاملات ترتیب دیں۔ کیمرہ مین بلال کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے نیشنل پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صدر نیشنل پارٹی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے وفد کی قیادت کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کی ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے نیشنل پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صدر نیشنل پارٹی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے وفد کی قیادت کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمود مولوی کو استحکام پاکستان پارٹی سندھ کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری جنرل عامر محمود قیانی نے پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین اور صدر عبدالعلیم خان کی مشاورت سے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے لیاقت علی سے۔ لیاقت، اپڈیٹ کیجیے۔ آج بالکل محمود مولوی جو ہے وہ اب استحکام پاکستان پارٹی سندھ کے صدر ہوں گے۔ اس حوالے سے آج پارٹی صدر عبدالعلیم خان نے جو ہے وہ پارٹی سرپرست اعلیٰ جہانگیر سنگھ سے مشاورت کے بعد اس کی منظوری دی ہے، جس پر جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل عامر محمود قیانی نے اب باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، اور عبدالعلیم خان نے سندھ کے صدر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید کی ہے کہ وہ سندھ میں پارٹی کے فروغ کے لیے جو ہے وہ ہمہ وقت کام کریں گے اور استحکام پاکستان پارٹی کی جو ترجیحات ہیں اس کے مطابق عوام کی جو مشکلات ہیں اس کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ لیاقت۔ حج آپریشن میں کامیابی پر حج ٹیم کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پی آئی اے کی جانب سے حج ٹیم کے ممبران میں تعریفی اذنات تقسیم کی گئی ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر اسٹیشن مینیجر کے دفتر میں کیک بھی کاٹا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں راہیل علی سے۔ جی راہیل، اپڈیٹ کیجیے۔ قبل حج آپریشن کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر بہترین ٹیم ورک کا مظاہرہ کرنے پر چیف ایگزیکٹو آفیسر پی آئی اے
वाइस मार्शल आमिर हयात की जानिब से हज टीम के मेंबरान में तारीखी असनाद जो है वो तस्लीम की गई और इस मौके पर स्टेशन मैनेजर के दफ्तर में जो है वो केक भी काटा गया। स्टेशन मैनेजर अली बादशाह ने हज टीम में तारीखी असनाद तकसीम की। हज ये कहना, इस हवाले से कहना ये था कि वाज़ेह रहे कि PIE हज टीम की काविशों की वजह से प्रवासों की बर्फ की रवानगी जो है वो मुमकिन हुई है और PIE हज टीम और PIE स्काउट्स ने भी इस मौके पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। हज मैनेजर मियां सुहेल अहमद भी जो है इस मौके में मौजूद थे और तमाम टीम को जो है वो मुबारकबाद दी गई। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू की क्रीम ब्लॉक मार्केट के ताजरान के साथ मीटिंग। ताजरों के वफ्द ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक दरपेश मसाइल से आगाह किया। SP इकबाल टाउन ने कहा कि तमाम बाज़ारों समेत अहम मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुलाकात का अहवाल बताएंगे मुबीन हैदर। जी मुबीन। बिल्कुल, मीटिंग में ताजिर बरादरी ज़िम्मेदारान और टीचर जो है मुख्तलिफ दरपेश मसाइल से आगाह किया। ताजिर बरादरी मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए काम इरदा कर रही है, इस तरह से कहना था SP इकबाल टाउन को। उसके बाद तमाम बाजारों समेत अहम मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी से मुतल्लिक दरपेश मसाइल को वलीन कर जिहाद ट्रायल करेंगे। मोहम्मद उस्मान टीपू ने इस बात का जंग इजहार किया और साथ में उनका कहना था कि ताजिर बरादरी गैर कानूनी नजायज तजावुज़ात की रोकथाम में जो है ताउन करेगी, क्योंकि मार्केट और बाजारों के अंदर बेशतर मकामात पर नजायज तजावुज़ात है जो कि रोड इशूज़ का और पब्लिक इशू का बहुत अहम हिस्सा बनते हैं। उसके बाद बड़े कारोबारी मराकज़ में ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड रखे ताकि लाइसेंसिंग उसका फराहम करें ताकि किसी भी किस्म की चोरी के वाक़यात है इनका बचा सके। इसके अलावा उनका कहना था कि पुलिस की अवलीन तरजीह है कि शहरियों का जान माल की हिफाजत करे, हर मुमकिन जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करें। जी शुक्रिया मुबीन। लाहौर में तीसरे डिजिटल पार्किंग सिस्टम की तस्नीब। 2 पार्किंग साइट पर पार्किंग प्रोजेक्ट कामयाब हो चुके हैं। कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने मून मार्केट पार्किंग साइट डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। कमिश्नर की सेफ सिटीज़ मार्केट कैमरों की मदद से निगरानी को मौसर बनाने की हिदायत जारी की गई है। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल लिपाक जदीद दौर जदीद निज़ाम आमदन में इजाफा के लिए आज से बेहतर सर्विस डिलीवरी का आगाज़ किया गया है। लाहौर में तीसरे डिजिटल पार्किंग सिस्टम की तनसीब 2 पार्किंग साइट पर पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी है। इस बारे से कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा और DC लाहौर आफिया हैदर ने मून मार्केट पार्किंग साइट डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें CEO लिपार्क बिलाल फिरोज जोया और GS बैंकिंग के चीफ ऑफिसर नुमान नजर ने ब्रीफिंग दी है। इस बारे से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने ऑटोमेटिक सिस्टम की ऑपरेशन को चेक किया और इसमें कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई कि मजीद 4 पार्किंग साइट को डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल किया जा रहा है और इसी सिस्टम में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर लिपार्क ने GS बैंक और जिंदगी के ताउन से सिस्टम्स तैयार किए हैं। कमिश्नर लाहौर ने मून मार्केट अंजुमन ताजरान के अहदेदारान की भी मुलाकात की है, जिसमें कमिश्नर लाहौर ने ताजरान की तजवीज़ सेफ सिटी और मार्केट कैमरों की मदद से निगरानी को मजीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी है। साइट के बाहर ऑटोमेटेड स्क्रीन भी नस्ब होगी, जबकि गुंजाइश के मुताबिक गाड़ियाँ ताहिद होंगी। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि डिजिटल सिस्टम गाड़ी की नंबर प्लेट और ड्राइवर को स्कैन करेगा, जबकि जिसकी वजह से चोरी भी नहीं हो सकती है। पार्किंग ऑटोमेटिक सिस्टम से पार्किंग फीस चोरी का इम्कान खत्म हो गया है। ऑटोमेटिक डिजिटल पार्किंग सिस्टम से आमदन में इजाफा और सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। निजी कंपनियां तैयार हैं कि पार्किंग ऑटोमेटिक सिस्टम को दीगर साइट्स पर भी नस्ब किया जाएगा। इस वजह से पार्किंग साइट्स के अंदर जो है वो सफाई के आला मेयार को भी जिम्मेदारी से लिबाक किया होगी। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर का लाहौर रिजर्वेशन ऑफिस का दौरा। रिजर्वेशन ऑफिस की तज़ीन व आराइश से मुतल्लिक कामों का जायज़ा लिया। मुसाफिरों के लिए सहूलियात में बेहतरी के लिए अहकामात भी जारी किए। DS रेलवे ने मुसाफिरों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। मज़ीद तफसीलात बताएंगे फ़ाहद अमीन। जी फ़ाहद से रबता मुनक़ता हो गया है। आपको अहम दौरे के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर का लाहौर रिजर्वेशन ऑफिस का दौरा। रिजर्वेशन ऑफिस की ताज़ीन व आराइश से मुतल्लिक जारी कामों का जायज़ा लिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बादल और बादशाह का राज है। दोनों बैलों की खूबसूरती कदकाठ ने तमाम जानवरों को पीछे छोड़ दिया है। मालिक ने दोनों बैलों की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की है। मालिक का कहना है कि दोनों को देसी खुराक खिलाकर बहुत मेहनत से पाला है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली से। ज़ैन, बताइएगा। जी
बिल्कुल लाहौर की शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में जहां पर मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ नस्ल के जानवरों अपनी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, वहीं पर इस वक्त मेरे साथ बादल और बादशाह मौजूद हैं। दो खूबसूरत बैल अपने कद काट की वजह से इस शाहपुर कांचरा में धूम मचाए हुए हैं। काले और सफ़ेद रंग दोनों का जो है वो रंग है और चोलिस्तान नस्ल के ये दोनों बछड़े हैं। मज़ीद हम मालिक से ही जानते हैं इस बारे में कि क्या इनको खिलाया गया है, इनके इतने भारी भरकम होने की वजूहात क्या। सर आप बताइएगा, क्या इनको खुराक खिलाई गई है, कितनी इनकी कीमत है, कितनी अब तक लग चुका है? देसी खुराक इनको दी जाती है, उससे ये तैयार होते हैं और इनको ग्वारा, बाजरा, मकई वगैरह, उसके अलावा दूध भी दिया जाता है, मक्खन, घी वगैरह भी दिया जाता है। कीमत इसकी जो है वो 50 लाख रुपए है, 35 लाख लगा हुआ है और अभी हमने नहीं दिए हैं मंडी का। सर किस हद तक देने को तैयार हैं? 40 लाख में दे देंगे इंशाल्लाह जी। जी बिल्कुल, बादल और बादशाह के मालिक की आपने बात सुनी, इनके 35 लाख रुपया दोनों का लग चुका है और 40 लाख तक देने को ये तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं मरीज़ों का बेहतर इलाज अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मरीज़ों को सहूलत देने की खातिर अगर MS के कमरे का AC भी वार्ड में लगाना पड़ेगा तो लगा देंगे। गंगाराम अस्पताल के दौरे के दौरान डॉक्टर जावेद अकरम का मज़ीद क्या कहना था, मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में देखिए। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का गंगाराम अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा, मरीजों की अयादत की और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में कोताहियों की निशानदही करके मरीजों के लिए बेहतरी लाएंगे। MS जिम्मेदारी का एहसास करें और मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा करें। पंजाब के किसी भी सरकारी अस्पताल में मरीज को कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। नए डेस्क बन रहे हैं, नया कलर दे रहे हैं, यहाँ पे सेहत सहूलत कार्ड वाले भी बैठे होंगे और उनके साथ ही हमारे ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर वहाँ बैठे होंगे, कमरों में नहीं बैठे होंगे और ये 24 घंटे चलेगा। सूबाई वज़ीर सेहत का मजीद कहना था कि सरकारी अस्पताल आवाम के टैक्स के पैसों से चलाए जाते हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में PG के लिए मेल हॉस्टल कायम किया जाएगा। मरीजों को सहूलत की खातिर MS के कमरे का AC भी वार्ड में लगाना पड़े तो लगा देंगे। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि गंगाराम अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फूड का बिजनेस करने वालों को बड़ी सहूलत दे दी है। नई वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने वेबसाइट 2.0 वर्जन लॉन्च कर दिया है। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया। नई वेबसाइट को जदीद तकाज़ों के मुताबिक और सार्फिन के लिए आसान बनाया गया है। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि वेबसाइट को तफसीलात और मालूमात से भरपूर बनाया गया है। फूड बिजनेस ऑपरेटर अपना लाइसेंस अप्लाई, लाइसेंस फीस और इजरा को ट्रैक कर सकेंगे, जबकि वेबसाइट पर पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन मुकम्मल तफसील के साथ दिए जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों की तफसीलात भी वेबसाइट पर जारी की जाएगी।